वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल। जय माँ शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? बहुत लोग ये कहते हैं कि हम सफल नहीं हो पा रहे हैं साधना के मार्ग में, जाप में अनुभव नहीं बढ़ रहे हैं, जाप हमारा चलता रहता है 11 माला 21 माला का, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कोई देवी देवता के दर्शन नहीं हो रहे हैं, होते हैं तो बहुत महीनों बाद होते हैं, नहीं तो नहीं होते। और हमारा जो ध्यान है कभी गणपति जी पे होता है, कभी शिव जी पे होता है, कभी हनुमान जी पे हम ट्रांसफ़र ले लेते हैं, कभी हम किसी और के मंत्र जपते हैं। लेकिन असफलता क्यों मिल रही है इतना हमने गुरु दीक्षा लिया, गुरु भी चेंज कर लिए और गुरु से भी हमने ज्ञान लिया, तो पता चल रहा है कि हमारे अंदर ही कुछ गलतियां हैं। अब वो गलतियां क्या हैं वो आप बताइए। तो ठीक है, सेशन में जब आप मेरे पास आते हो तो मैं सबसे पहले आपको यही बोलती हूँ कि आपकी कुल देवी के बारे में आपको पता है क्या, तो मैं चेक करूं। तो कुल देवी के बारे में ये बात निकल के आती है कि आपको घर के कुल देवी देवता पितृ देवता का आपको कोई अता पता नहीं है, आपको कोई भी रिचुअल्स नहीं पता उनके क्या रिचुअल्स थे। उनको बलि दी जाती थी, उनको पेड़े दिए जाते थे, उनकी पाठ पूजा दिवाली में होती थी, उनकी पाठ पूजा होली में होती थी, उनको क्या दिया जाता था, क्या लिया जाता था, कुछ भी आइडिया आपको नहीं होता। आप कहते हो 10 साल से मम्मी को देखा है माँ दुर्गा की पूजा करती हैं तो हम भी करने लग गए, तो हमें लगा कुल देवी हमारी वही होंगी। बट ऐसा होता नहीं है। कुल देवी हर किसी की अलग अलग हो सकती हैं। आपके क्षेत्रपाल देवता क्षेत्रपाल देवी भी अलग अलग हो सकते हैं, तो हर किसी का पता तो आप नहीं कर सकते हो, लेकिन कुल देवी देवता का आपको पता होना चाहिए। अब कुल देवी देवता का आपको पता नहीं है, घर में पकी पकाई शक्तियां बैठी हुई। अब आपके सामने मैं अगर आपको 56 भोग दे दूं तो आप खाना ही खाओगे ना। आप थोड़ी ना जाओगे वेजिटेबल्स खरीदोगे, आटा खरीदोगे, घर में लाओगे, धोओगे, काटोगे, बनाओगे। इतना टाइम क्यों लगाओगे आप जब आपके सामने खाना मिल रहा है आपको? तो उसी प्रकार शक्तियाँ आपके घर में पकी पकाई रखी हुई हैं। आपके घर में शक्ति पीढ़ियों से चली हुई है, लेकिन उन शक्तियों का कोई अता पता नहीं, उनके लिए आपके अंदर कोई भावना नहीं, उनको आप पूज नहीं रहे हो, उनके पास आप जा नहीं रहे हो, उनका स्थान नहीं पता। तो आप कितने भी मंत्र जाप कर लो, कितने भी गुरु चेंज कर लो, आप अटके ही रहोगे। आप हमेशा अटके रहोगे। आपके घर में पहले से कोई सवारी चली हुई है, पहले से कोई शक्ति चली हुई है, पहले से गद्दी लगी हुई है, पहले से कोई भी शक्ति आपके घर में आके जो है काम करती थी, अब नहीं करती। क्यों? क्योंकि आपने रिचुअल्स करना छोड़ दिया, आपने ही उनको पूजना छोड़ दिया, आपने उनको बुलाना छोड़ दिया, आपने उनको पुकारना छोड़ दिया। तो वो क्यों आएंगी? उनको क्या लिया है आपके लिए? फिर भी कुल देवी हिंट देती रहती हैं। तो सबसे पहले आपके घर के कुल देवी देवता का पता करो, पितरों का पता करो, पितृ देवता का। पितृ देवता का मतलब होता है जो पितृ देवता के लोक में बैठे हुए हैं, वो पितृ नहीं जो पितृ प्रेत योनि में है, भूत के योनि में पड़े हुए, उन पितरों की बात नहीं करो। उनकी रिलीजिंग होती है, उनकी मुक्ति कराई जाती है। और कुछ पितृ इतने ढीठ होते हैं कि उनको फिर बहुत कुछ रिचुअल्स फॉलो करके हटाया जाता है, भाई निकलो। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। अगर आपको नहीं पता है, आप शिव जी के मंत्र कर लो, आप नरसिंह देवता के मंत्र कर लो, आप भैरव बाबा के मंत्र कर लो, आप किसी के भी मंत्र कर लो, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये लिखित है। आप 50 साल दे दो साधना में, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे जब तक आप अपने घर की कुल देवी देवता का पितरों का नहीं करते हो। ठीक है। दूसरी चीज़, आप अगर आपके मन में डाउट्स बहुत आते हैं, जैसे आपने किसी से दीक्षा ली, किसी को गुरु बना लिया, ऐसी बस टाइम पास के लिए, लेकिन आपने गुरु बना लिया, अब साल 1.5 साल बाद आपका मन बदल गया कि ये गुरु हमारे लिए परफेक्ट नहीं, कोई और गुरु बनाना है। आपने पहले गुरु को नहीं इन्फॉर्म किया, आपने दूसरा गुरु बना लिया, इसमें आपको दोष लग गया, क्योंकि आपकी भावना है डाउट करने की, शक करने की। अब उस शक के चक्कर में आपने एक पाप और ले लिया। या तो आप गुरु ना बनाएं, गुरु बना रहे तो शक मत करें और उसके ऊपर पूरा विश्वास करके उसके ऊपर छोड़ दें, क्योंकि गुरु की बहुत सारी ऐसी शक्तियां होती हैं जो आपका काम करने लगती हैं। तो गुरु पे डाउट ना करें, और गुरु नहीं बनाना है मत बनाएं, आगे अपना ऐसे धीरे धीरे बढ़ते जाएं। आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए कि अगर आपके मन में शक आते रहता है तो आप सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हो साधना में। साधना का पहले मूल नियम होता है कि आपके अंदर दृढ़ विश्वास होना चाहिए आपके प्रभु को लेके। बहुत सारे लोगों को कुल देवी का नहीं पता, बहुत सारे लोगों को इष्ट देवी देवता का नहीं पता, कोई ज्ञान ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, और उसके बाद कहते हैं कि हम साधना में सफल नहीं हो रहे। हमें नेगेटिविटी पकड़ लेती कभी ना कभी, हमें कभी कभी सपने में डाउट अटैकिंग दिखती है, तो हमें डाउट और क्रिएट हो जाता है कि यार हम क्या कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात है दृढ़ विश्वास होना अपने इष्ट देवता के प्रभु, क्योंकि इष्ट देवता अभी रूप बदल के आके डराते हैं।
अब आप ये समझ लोगे कि भूत चुड़ैल आई है, हर समय भूत चुड़ैल अटैक नहीं करती आपको। आप इतने फेमस और इतने खूबसूरत नहीं हो कि भूत चुड़ैल आपको पकड़ लेगी बिन वजह, उसके पास भी बहुत काम होता है। तो कभी कभी आपके इष्ट देवता भी अपनी तरफ से एक नेगेटिव एनर्जी भेजते हैं ताकि आपकी परीक्षा ले सके, पर आप डर जाते हो और फिर आप क्या करते हो, अरे ये गुरु से तो कुछ नहीं हो रहा, चलो दूसरा गुरु बदल लेते हैं। तो गुरु तत्व एक ही होता है, गुरु कितने भी बदल लो, लेकिन अगर गुरु के लिए भावना नहीं है तो कहीं पर टिकोगे नहीं। दूसरा कारण ये बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी चीज है कि आपका कैरेक्टर सही नहीं है। आप दारू पी रहे हो, हफ्ते में एक दिन पार्टी कर रहे हो, फलाना कर रहे हो, ढिकाना कर रहे हो, दूसरों का दिल दुखा रहे हो, तो कोई फायदा नहीं होने वाला। आप 21 माला जाप कर लीजिए, आप बड़े से बड़े गुरु के पास जाकर अपने सर पे हाथ रखवा लीजिए, आप अपना शक्तिपाती क्यों ना करवा लें, चक्र ही सारे क्यों ना खुलवा लें, लेकिन आपका अगर कर्म ही सही नहीं है तो बड़े से बड़ा गुरु भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। सीधी सी बात है, किसी का आशीर्वाद आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा, ये बात सत्य है। तो आशीर्वाद से कुछ नहीं होता, सबसे ज़्यादा किस चीज़ से होता है, अपने पुण्य कर्मों से। अगर आपका कर्म अच्छा है तो आपको महसूस होगा कि आपके सब काम होने लग रहे हैं, आपको दिखेगा कि आपके सब काम होने लग रहे हैं। साधना में असफलता का कारण ये भी बन जाता है कि आप बार बार अपने घर वालों का दिल दुखाते हो। घर वाले कितना भी आपका दिल दुखाए, ये आपकी परीक्षा हो सकती है कुछ समय के लिए, आपको ये समझ के थोड़ा सा साइड हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आप भी उनकी तरह बन जाओगे तो फिर आपको सफलता कैसे मिलेगी। आप बहुत ज़्यादा बेचैन रहते हो कि नहीं मुझे तो जन कल्याण करना है, मुझे तो सवारी चाहिए, मुझे तो फलाने गुरु ने छोड़ दिया, अब तो मैं दूसरे गुरु के पास जाऊंगा। इससे भी आपको असफलता मिलती है, आप सफल नहीं हो पाते हो साधना में। मैंने कहा ना, अगर आप साधना में हो, अगर आप जाप में हो, तो कभी भी किसी भी समय से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ऊपर नीचे, धरती आकाश पाताल, कहीं से भी कोई भी देवता कोई भी राक्षस आपकी परीक्षा लेने के लिए आ सकता है। तो क्या आप डर जाओगे? आपको ऐसा लग रहा है कि आपको डरना चाहिए? अगर आप डर रहे हो तो आप फिर इस क्षेत्र में, इस लाइन में आप आगे नहीं बढ़ पाते हो। अगर आप अपनी मर्जी से भी कोई भी मंत्र उठा के जाप कर लेते हो, कोई भी साधना उठा के कर लेते हो, लेकिन आपका ऑरा मजबूत नहीं है, आपको इंस्ट्रक्शन देना नहीं आ रहा शक्ति को, या आपको आदेश करने नहीं आ रहे शक्ति को, या आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी आ गई है आपकी साधना के द्वारा, आपको उसको निकालने नहीं आ रहा है, तो भी आपको सफलता नहीं मिलती है साधना में। क्योंकि कुछ कुछ साधना ऐसी होती है या लेवल बढ़ने के बाद आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आप एक एनर्जी को समझना शुरू कर दो। क्योंकि ज़रूरी नहीं है बार बार आप 21-11 माला करो, अरे पागल हो जाओगे यार, इतना नहीं करते हैं मालाएं। मैं कह रही हूँ ना, दिल से एक माला तुमने जाप कर ली ना तो भी वो चल जाती है, लेकिन पागलों की तरह 21-21 मालाएं कर रहे हैं। आपके अंदर अगर भाव ही नहीं है तो आप क्या करोगे 100 माला करके भी। और अगर आपके अंदर भाव है कि मुझे मिलना है, मुझे दर्शन करने हैं प्रभु के, बस एक बार नाम लेकर बस बैठ जाओ उनका ध्यान करते हुए, बिना मंत्र जाप के हो जाता है। भाई कलयुग है, इसमें तो देवता नाम के अधीन है, नाम से आ जाते हैं, तो कमर तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें बैठा नहीं जाता, हम जाप नहीं कर पाते, पैरों में दर्द होता है, हाथों में। मैं तो सीधा कहती हूँ काउंसलिंग में मत बैठो। जहाँ आपका बेड है, सोफ़ा है, चेयर है, आप उसके ऊपर अपना आसन लगाएं, उसके ऊपर बैठे, उसके ऊपर जाप करें अपना। अगर वो भी ना हो रहा है तो आंख बंद कर ले, आंख बंद करके बस अपने प्रभु की फ़ोटो सामने रख ले, बस उनको निहारते रहें, उनको देखते रहें, अपनी आंखें बंद हो जाएंगी, उसमें ही तुम्हें दर्शन हो सकते हैं। तो करो ना, ज़रूरी थोड़ी रह कि आप इतनी मालाएं करो। लेकिन इसमें सबसे पहला रूल अभी भी लागू होता है कुल देवी देवता। अगर आपकी कुल देवी देवता आपसे प्रसन्न है, वो सारे मार्ग ओपन कर देंगे, आपके सारे के सारे मार्ग ओपन कर देंगे कि हाँ भाई मेरा बेटा जो है फलाना देवी देवता की साधना कर रहा है, उसके दर्शन होने चाहिए। फिर आधिपत्य उनका हो जाता है आपके ऊपर, आपका फिर वो नहीं होता। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए कि साधना में क्यों आपको सफलता नहीं मिल रही है। इन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखो। घर में गंदगी हो रही है, घर में कलेश हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो? झगड़ा नहीं ना, होने दो, घर में जो भी हो रहा है, लेकिन आप कैसे हो ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। फिर धीरे धीरे शक्ति खुद ही एडजस्टमेंट कर देती है घर परिवार का, खुद ही सब कुछ अपने आप होने लग जाता है। तो परीक्षा है, परीक्षा में पास होना ज़रूरी है। जगह जगह तीर्थ स्थानों पे भटकने से, दर्शन करने से, जानवरों को प्रताड़ित करने से कुछ नहीं मिलेगा। कोई प्रभु, कोई भगवान की मूर्त नहीं मिलेगी, कोई भगवान के दर्शन नहीं होंगे। बस ये आजकल शो ऑफ हो गया है कि हमें जाना चाहिए बस। मुझे नहीं लगता कि आपके अंदर अगर भाव नहीं है तो आप जाओ किसी भी तीर्थ स्थान पे। अगर आपके अंदर भाव है
और आप जा रहे हो तो आपको प्रभु के दर्शन भी हो जाएंगे वहाँ से आने के बाद, वहाँ से लौटने के बाद, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दो। गुरु बदलने से या इन सब चीज़ों में पढ़ने से ऐसा नहीं कि आपका एकदम उद्धार हो जाएगा, आप एकदम आगे बढ़ जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। टिल देन बाय, नमस्ते, अपना ध्यान रखिए, जय माता दी।